मित्रों को मेरा नमस्कार, टीम महाबोधि का नमस्कार। आइए मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने साक्षात्कार बीपीएससी के लिए जो आगामी साक्षात्कार होने वाली है उसके लिए विभिन्न सीरीज शुरू किया है और उसके माध्यम से मैं आपको साक्षात्कार के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दूंगा। तो पिछली बार मैंने जानकारी दिया था आपको कि साक्षात्कार में आप कैसे सफल हों। आइए आज मैं उससे आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि साक्षात्कार की तैयारी आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है और क्या करें इसके लिए। आइए सबसे पहले हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कुछ मुख्य चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और आइए सबसे पहला चीज़ है जो इंटरव्यू की ज़रूरत होती है वो है आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता। चूँकि आप जब स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तभी तो आप साक्षात्कार दे पाएंगे ना, वरना इस महामारी के दौर में पता नहीं किसको कब क्या हो जाए, कौन जानता है। यदि आप बीमार हो गए, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो क्या होगा फिर? सारी तैयारी आपकी और वर्षों के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। जैसे इस बार साक्षात्कार देने वाले करीब 3500 से लेकर 36, 37, 3800 के आसपास लोग हैं। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन अब साक्षात्कार जब होगी तो आपको ऐसा होगा कि ये सभी साक्षात्कार में शामिल नहीं होते हैं। लगभग आपको 2500 से 3000 तक ही लोग साक्षात्कार देंगे। ठीक है, कई लोग कई जगह सेलेक्टेड होते हैं, या यूपीएससी में जिनका रिजल्ट हो गया है या अन्य जगह पर हुआ है तो वो नहीं देंगे। लेकिन कई लोग ऐसा भी होता है किसी बीमारी की वजह से या किसी परेशानी की वजह से वो साक्षात्कार नहीं देते। तो प्रत्येक परिस्थिति में भाई जितना साक्षात्कार की तैयारी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है आपके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे उत्तम व अनमोल धन है। आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे सुखी हैं। कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या साक्षात्कार हो, आप निश्चित रूप से देंगे। बुझे हुए मन से, निराश मन से कभी कोई साक्षात्कार नहीं दे सकता है। मन की बुलंदी, सेहत, तंदुरुस्ती, आपकी स्वास्थ्य सबसे बड़ी अनमोल पूंजी है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। और अगली जो कड़ी है, तो अपने बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए व्यायाम है, योगा है, ध्यान है, प्राणायाम है, इन सब के माध्यम से आप अपने आप को फिट और फाइन रखेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि साक्षात्कार के इन दिनों में आप प्रयास करें सुबह 5 से 6 बजे के आसपास उठने का, और यदि टहलने का मौका मिले तो टहलिए। कुछ प्राणायाम है, भ्रामरी है, बाबा रामदेव के बारे में आप जानते ही हैं, उन्होंने निश्चित रूप से विभिन्न एक्सरसाइज के बारे में और योगासनों के बारे में बताया। तो जो संभव हो सके आप अपने कमरे में बैठ के या छत पर जाके या टहल के, गंगा के किनारे हो, गांधी मैदान में, या कहीं भी, कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, दिल्ली में, यूपी, इलाहाबाद, कहीं भी हैं, तो प्रयास कीजिए। थोड़ा व्यायाम है, थोड़ा योगा है, थोड़ा ध्यान है, तो इसका प्रयास कीजिए। मैं तो ये भी बताता आपको कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थान है, या बोध गया में या पटना में भी विपश्यना, बुद्ध दर्शन पर आधारित विपश्यना है। तो हालांकि उसका समय नहीं आपके पास है, तो मैं कहूँगा कि घर में ही आप अपने व्यायाम, योग, ध्यान, बेहतर खान पान, रहन सहन, इन सारी चीज़ों का ध्यान दें। स्वच्छ माहौल हो, स्वच्छ वातावरण हो, अच्छा सा कमरा हो, साफ़ सुथरा सजा हुआ कमरा हो, अच्छी उसमें पुस्तकें हो, और पर्दे या जो भी बेड हो वो अच्छे कलर के हों, लाइट सिंपल सुअर कलर के हों, अच्छा माहौल रहे, शांतिपूर्ण माहौल रहे। तो इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी और आप निश्चित रूप से ध्यान दें। आइए अब जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इंटरव्यू में लगभग जो 50-50 का एक रेशियो मैं आपको जादू देता हूँ। 50-50 का रेशियो मेरे कहने का मतलब क्या है कि साक्षात्कार में 50% चीज़ें जो होती है वो आपके पर्सनल बायोडेटा, आपके वैकल्पिक विषयों एवं आपसे संबंधित होती है, और 50% शेष जो चीज़ होता है वो संबंधित समसामयिक घटनाओं से होती है, यानी करेंट अफेयर्स। समसामयिक हाल के दिनों में जैसे इंडिया भारत चीन संबंध हुआ, भारत नेपाल संबंध हुआ, भारत पाकिस्तान हुआ संबंध हुआ, आतंकवाद की जो बढ़ती घटनाएं हैं, या फिर जम्मू कश्मीर धारा 370, भारत का दक्षिण एशिया देशों के साथ संबंध है, भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध है, भारत का यूएस के साथ, भारत का ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, भारत का रशिया के साथ संबंध है। या आए दिनों में जो भी ग्लोबल सिनेरियो में जो परिवर्तन आया है हाल में, मैं लगभग 6 महीने की बात करूं, तो इन संदर्भों में यह समसामयिक घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समसामयिक घटना मैं कहूँगा कि यह क्षेत्रीय भी है, आप क्षेत्रीय है, राज्यीय है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय है, ग्लोबल, वैश्विक, हर यानी कि लोकली से ग्लोबली तक इसमें इसका समावेश होता है। देखिए हालांकि ये बात आप नहीं कह सकते हैं कि साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा। एक धूल से लेकर ब्रह्मांड तक इसमें पूछा जाता है भाई।
तो जैसे कि मेरी सिस्टर साक्षात्कार दी थी, तो उसको केवल उसका पूरा साक्षात्कार का लगभग 80% हिस्सा जो है बायोडेटा पर ही चल गया। मैं आगे बताऊंगा आपको बायोडेटा में क्या, और स्पेशल बायोडेटा में हॉबीज़ पर उसका इंटरव्यू चला। तो वहाँ क्या हो गया किसी को पता नहीं है, वो तो ईश्वर जानते हैं और जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो जानते हैं भाई, इसलिए उस पर नहीं। लेकिन मैं एक औसतन ऐसा कहा गया है, जांचा परखा गया, देखा गया कि 50% जो चीज़ें होती है वो समसामयिक घटनाओं से होती है। उससे आपका जो निर्णय शक्ति है, आपकी जो धैर्य की क्षमता है, शांति है, डिसीजन के साथ साथ विभिन्न परिस्थितियों में आपका सामंजस्य कैसा है, मानसिक संतुलन कैसा है, कैसे आप निर्णय लेते हैं, सामाजिक आर्थिक सोच कैसी है, आपकी संवैधानिक सोच कैसी है, बुजुर्गों के प्रति क्या आपकी भावना है, महिलाओं के प्रति आप क्या सोचते हैं, बच्चों के प्रति आप क्या सोचते हैं, संविधान के प्रति क्या आप सोचते हैं। तो इन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पहलुओं पर आपसे समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा। तो हर प्रकार से आपको तैयार आना है। इसके लिए आपको मटेरियल है या विभिन्न सारे मैगजीन्स हैं, सबको कलेक्शन करना है इंटरनेट से या विभिन्न सारे सोर्सों से। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि एक नोटबुक बनाना बहुत जरूरी। हम लोगों ने भी जब साक्षात्कार दिया था तो एक नोटबुक बना लीजिए, एक डायरी बनाइए, 100-150 पेज की बुक रहेगी, उसमें अपनी सभी तैयारी को उसमें नोट डाउन कीजिए। उसको क्या प्रश्न पूछा जाएगा, क्या क्या संभावना इसकी है, प्रश्न उत्तर के रूप में बताइए। आगे आइए, अपने वैकल्पिक विषयों की सामान्य समझ। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, अभी तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, तो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, LSW हो या लॉ पेपर ही हो, तो उसके बारे में एक सामान्य समझ होनी चाहिए। जो आपने मेंस दिया है ना, तो मेंस का ही लगभग कलेक्शन, सभी प्रश्नों का एक कलेक्शन कर लें। जो मेन मोटे मोटे प्रश्न हैं, 2-4 लाइन में कैसे उसका आंसर बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा, उसकी प्रयास कीजिए आप। हमने साक्षात्कार BPSC वाली किताब में इतिहास से संबंधित कई सारे लगभग 100 प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया। आने वाले सीरीज में मैं विभिन्न विषयों के बारे में भी कुछ मोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर मैं बताऊंगा। तो अपने वैकल्पिक विषयों की एक समान समझ, सरसरी समझ होनी चाहिए। आप पढ़ जाइए पूरा, आप जो आपका ऑप्शनल पेपर्स हैं उसमें, और मोटे मोटे तौर पर जिस्ट समझिए, सार समझिए, संक्षेपण समझिए उसका। आगे सामान्य अध्ययन एवं बिहार विशेष की जानकारी। जैसा कि मैं बताया कि सामान्य अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसमें इतिहास, भूगोल, समाज, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी विभिन्न पहलुओं शामिल होती है। तो सामान्य अध्ययन की एक विस्तृत तैयारी आपको करनी होगी। जो भी आपके आसपास का वातावरण घट रहा है उसके बारे में विशेष जानकारी। तो सामान्य अध्ययन के साथ बिहार विशेष की जानकारी। हाल में पिछले 6 महीनों में बिहार में भी कई सारे परिवर्तन हुए हैं, विकास की कई सारी नई कहानियाँ लिखी जा रही है, या कोरोना संकट में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या बाढ़ जैसी एक जो आपदा आई है हमारे बिहार में, अन्य प्रकार की जो भी समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, तो इसके बारे में आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्यीय और सामान्य अध्ययन की तैयारी के साथ बिहार विशेष की तैयारी होनी चाहिए। अब आइए नेक्स्ट जो सेगमेंट है, बायोडेटा एंड हॉबीज। आपके इंटरव्यू का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है बायोडेटा, और बायोडेटा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है हॉबीज़। मैं बताऊंगा कि हॉबीज़ क्या है। और बायोडेटा में तो आपका नाम, जन्म से लेकर आप अब तक यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, क्या क्या किए हैं, वो सब आपके बायोडेटा में शामिल होता है। और हॉबीज़ इंटरेस्ट है, आप खाली समय में जो करना पसंद करते हो। कोई गीत गाना पसंद करता है, कोई म्यूजिक सुनना पसंद करता है, कोई चेस खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, कोई घूमना किसी को पसंद है, किसी को कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन समान मध्यवर्गीय परिवार को कहाँ इतनी फुर्सत है कि भाई वो हॉबीज़ ये करे। हम लोग तो घंटों घंटा पढ़ते पढ़ते पटना में और दिल्ली मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में पढ़ते पढ़ते समय निकल, कहाँ पता होता है कि कौन सी हॉबीज़ हम लोग पूरी करते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना भाई। मैं बोला ना पहले कि ये साक्षात्कार का हुआ खड़ा नहीं करना है। साक्षात्कार एक जादू है, बहुत ही आसान चीज़ है। आपके हृदय की शुद्धता व पवित्रता है, और अपने दिल को दिमाग के साथ प्रेजेंट करना ही साक्षात्कार तो है। नहीं बनना है हमको, नहीं दिखाना है कि मेरा हॉबीज़ लॉन टेनिस है, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं गार्डनिंग करता हूँ। पता करेंगे कौन कौन सा प्लांट, कौन कौन सा पौधा है, 56 प्रकार के पौधे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे आप। तो सच का साथ रहना है ना। सच्चाई ही आपको सत्यमेव जयते, सत्य ही आपको जीत दिलाएगी। जहाँ झूठ बोलेंगे, जहाँ लेफ्ट राइट करेंगे, वहीं से काम बिगड़ना शुरू होगा। तो भाई सत्य के साथ रहिए। आगे आइए, वर्तमान नियोजन अध्ययन कार्य क्षेत्र के बारे में। वर्तमान नियोजन दैट कहने का मतलब है कि आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं टीचिंग कर रहे हैं, या कहीं कहीं और भी हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप प्रोफेसर हैं, या PhD कर रहे हैं, या केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं आप, या किसी अन्य सेवा में, बिहार पुलिस में हैं आप, या शिक्षक हैं, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप यहाँ क्यों आना चाहते। किसी चीज़ को तैयारी करने के लिए 3 भाग होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। 3 पहलुओं में किसी चीज़ की तैयारी की जाती है। तो इसकी आप तैयारी करें। वर्तमान नियोजन के बारे में, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके विभिन्न पहलुओं, कोई रेलवे में है तो रेलवे के बारे में। आप आइए, पद वरीयता क्रम से संबंधित विशेष जानकारी। जैसा कि आपको पता है
बिहार लोक सेवा आयोग विभिन्न चॉइसेस देती है आपको। बिहार पुलिस सेवा से लेके बिहार वित्त सेवा है, बिहार प्रशासनिक सेवा है, नियोजन सेवा है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, मतलब विभिन्न सारे पद ऐसे हैं, जिला समादेष्टा है। और आपको नोटिफिकेशन में आया ही होगा, तो इन सब के बारे में आप जानकारी ले लीजिए भाई, ठीक है ना, कि कौन सा पद का क्या काम है बेसिकली, और कैसे कैसे इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर इसकी जानकारी आप सीनियर से ले सकते हैं, अपने टीचर से ले सकते हैं, या आपके आसपास जहां भी रहते हैं कोई अधिकारी हैं तो वहां चले जाइए। थोड़ा कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इसकी आप जानकारी ले लें। हालांकि जो किताब है साक्षात्कार बीपीएससी, इसमें जानकारी दी गई है, इसे मोटे तौर पर जानकारी दी गई। आगामी जो किताब है उसमें भी जानकारी दी जाएगी, तो ले लीजिएगा, चूँकि कुछ पूछा जाएगा। आप पहले ज़्यादातर लड़के बिहार में डीवाईएसपी देते हैं, एसडीएम देते हैं, तो पूछा कि भाई आप डीएसपी बनना क्यों चाहते हो, बताओ गुंडागर्दी करना चाहते हो, पिस्टल कमर में लगा के रौब झाड़ना चाहते हो, पुलिस की वर्दी बदलनी चाहिए, हमसे ये सब पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ। अब ड्रेसिंग सेंस पर देखिए, आपको विशेष ध्यान देना है। आपको पोशाक कैसा पहनना है, फॉर्मल पोशाक है, कलर कैसा होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि ऑफिसर लाइक OLQ जो होता है ना, तो OLQ आप में होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, पैंट शर्ट है ना, उसका मैचिंग आगे मैं बताऊंगा, और किताब में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्या सिंपल भाई, फॉर्मल शर्ट पहनना है, आसमानी से बढ़िया, वाइट आसमानी से बढ़िया कौन सा कलर, शर्ट का ये होना चाहिए, पैंट का कलर ब्लैक ब्लू होनी चाहिए, अच्छा सा शू होनी चाहिए, लेदर का बेल्ट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कपड़ा आरामदायक हो, कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्ट हो सकें, बस सिंपल। अब आगे आइए, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अभी जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, यदि मैं सही ढंग से आपसे बातें नहीं कर पाऊँगा तो क्या आप सुनेंगे क्या? तो आप जो इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, वहाँ करीब 4-5 बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। कई लोग तो बहुत बुजुर्ग होते हैं, बहुत मतलब 60+ होते हैं, तो कभी कभी बहुत धीरे बोलेंगे। तो आपको समझना है उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से, फिर आपको जवाब देना है। आई कांटेक्ट आपको ये करनी चाहिए, चेहरे का एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि आप बोल को। अब आतंकवाद जैसी घटनाओं में जम्मू कश्मीर में हुई और आपके चेहरे पर स्माइलिंग फेस है, ये तो नहीं चलेगा ना भाई। इतने लोग शहादत हुए हैं, हाल में गलवान वैली में जो हुआ है, आप उसका जवाब दे रहे हैं और हंस रहे हैं, तो क्या होगा? इंडिया कोई चैंपियन जीता या कहीं कोई खेल प्रतियोगिता में भारत को ये मिला या किसी को सम्मान मिला, वहाँ आप निराश हैं, पड़ेगा ना फर्क। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है भाई, ठीक है। यही हुआ संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल की। आप जो वार्तालाप करते हैं उसमें आपका हाव भाव, दिल दिमाग के बीच का संतुलन, आँखों की भाषा, ये सब संतुलित होनी चाहिए, उग्राह होनी चाहिए, तो आप उनको समझ सकें, वो उनको समझ सके। नहीं कि अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर दिए, ऐसे एकदम खड़े हो गए, कभी ऐसे कर दिए, नहीं, ये सब ध्यान दिया जाएगा। बाकी आगे मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। अब आइए, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर स्पष्ट व निष्पक्ष समझ होनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैश्विक, क्षेत्रीय, ये जो मुद्दे हैं, इन पर आपकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए, निष्पक्ष और तटस्थ समझ। अब आरक्षण क्या है, फंस नहीं जाना आरक्षण में, ठीक है। तो आरक्षण है, हमारी सामाजिक आर्थिक एक प्रणाली है, संविधान के द्वारा इसे प्रदत्त किया गया है। हमारे माननीय न्यायालय ने विभिन्न अपने न्यायाधीशों में इसे परिभाषित किया है। समाज की जो बराबरी के लिए या सामाजिक रूप से उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए इसकी क्या महत्ता है, क्या है, क्यों है, कैसे, इन सब चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जाति पाति है, नक्सलवाद क्या है, आतंकवाद क्या है, धर्म के बारे में आपका क्या सोच, धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में, या आप राजनीति के बारे में आप क्या समझते हैं, कौन अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, अब बताइए कांग्रेस की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, क्षेत्रीय पार्टियों की क्या विचारधाराएँ हैं। तो इन सब पर आपको निष्पक्ष, तटस्थ एक समझ व दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। कैसे, आप लंबे समय में प्रीलिम्स मेंस पढ़ रहे होंगे तो खुद ब खुद दृष्टिकोण विकसित हुआ होगा, नहीं तो ऐसे महीना 2 महीना का समय आप अपने मित्रों से बात कर, विमर्श कर, आप, और इंटरनेट पर बहुत सारे साधन मौजूद हैं, आप इसे जानकारी ले सकते हैं। और जो किताब है साक्षात्कार प्रश्नावली वाली किताब, उसमें इन सब प्रश्नों का लगभग प्रयास किया गया है। इन सब प्रश्नों को कवर करके आपको एक बैलेंस, संतुलित उत्तर कैसे दिया जाएगा, उस किताब के माध्यम से आप पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा, बहुत सारा आपका दृष्टिकोण क्लियर होगा। अब आइए, इसकी तैयारी के लिए क्षेत्र विशेष से कुछ मीडिया कर्मी हैं, कुछ रंग कर्मी हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ टीचर हैं, तो इन लोगों से थोड़ा मिलना जुलना होगा। चूँकि अभी तो कोरोना काल में संभव नहीं है, तो मैं कहूँगा कोशिश कीजिएगा फ़ोन से कुछ बात हो जाए कुछ लोगों से, या कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट वाले, जैसे CME हैं हमारे, जो हैं CME संजय सर, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, कई सारे IAS IPS अधिकारी या प्रोफेसर टीचर अच्छे लोगों को आप ऑनलाइन माध्यम से आपको करा रहे हैं। तो इन सबसे भी आपको कोशिश करना है, बात करना कैसे आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। भाई आगे, इंटरव्यू एवं व्यक्तित्व विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन। देखिए,
ज्ञान तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना भाई। ज्ञान तो एक बच्चा जन्म लेता है और मरने तक ज्ञान लेते हैं। कन्फ्यूशियस जब मर रहे थे ना तो उनका प्राण नहीं जा रहा था, तो शिष्यों ने कहा कि भाई क्या बात है, कि उन्होंने कहा कि एक प्रश्न का जवाब हमको सुनना है। कोई शिष्य उनका बहुत दूर से आ रहा था, तो वो तब तक वो नहीं मरे, वो तब तक रुके हैं जब तक उनके अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो शिष्यों ने पूछा, तो कहा कि भाई जीवन क्या है? दर्शन है, जीवन ज्ञान है, और ज्ञान ये समुद्र के समान है, आप कितना लेंगे? ज्ञान तो अनंत है, इसलिए जीवन पर्यंत हमें हमेशा जिज्ञासु खोजी प्रवृत्ति का बनना चाहिए और ज्ञान सीखने की भावना होनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन इसमें सहायता में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हुआ, विंग्स ऑफ फायर हुआ, इस तरह की ये भी अच्छी किताब देखिए। रॉबिन शर्मा की किताब है ये, किस्मत की खोज, इस तरह की किताबें आप पढ़ सकते हैं। भगवत गीता कुरान में और बताया भी हूँ, या जो भी आपको किताब पसंद हो, प्रेमचंद की कहानियाँ हों या जो भी आपको पसंद हो, उन सब कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें, ताकि मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति होंगे, कर्मयोगी बनेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रुप डिस्कशन व मॉक इंटरव्यू। भाई इंटरव्यू यदि कोई कहे कि साक्षात्कार क्या है, तो मैं तो कहूँ कि मॉक इंटरव्यू है और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू देंगे उतना ही आपकी सफलता की गारंटी रहेगी। जितना ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे विभिन्न विषयों पर, उतना आप सफल होंगे और उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा। दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक लाइन में यदि आप कहें सर इंटरव्यू के लिए क्या करें, तो मॉक दीजिए। इंटरव्यू के लिए कितना मॉक दें? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, 100+ मॉक दीजिए। तो देखिए मैं गारंटी देता हूँ 90+ नंबर मार्क्स का, 90+ 100+ मार्क्स का मैं गारंटी दूंगा, केवल मॉक इंटरव्यू आप दीजिए। ठीक है। इंटरव्यू से संबंधित यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखिए। आज कोरोना समय में तो ऑनलाइन क्लासेज ही हैं या ऑनलाइन माध्यम से, तो अब यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ हैं, उनको देखने का प्रयास कीजिए। मित्रों से कोशिश कीजिए मिलने का। फिर भाई आपकी मौलिकता, आपकी पहचान, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं मरने देना है। आपकी मौलिकता गई, आप गए। बनना नहीं है, दिखाना नहीं है। आप स्वयं में एक ईश्वर के तोहफा हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, गांधी, विवेकानंद जैसे लोग वो खुद महात्मा गांधी अकेले हैं, दोबारा नहीं जन्म लिए हैं, वो अकेले थे। प्रभु राम कृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह अकेले थे, नहीं संसार में कहाँ दोबारा पाए। तो आप अकेले हैं, ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा कुछ करने के लिए। स्वयं को पहचानिए और अपनी मौलिकता ही आपकी पहचान है। कभी मौलिकता को नहीं छोड़ना है। दैट मीन्स क्रिएटिविटी। बनना नहीं है, नकलची नहीं बनना है ना। दिल दिमाग का संतुलन होना चाहिए और क्रिएटिव बन के आपको जवाब देना है। और अंत में नकारात्मक माहौल से दूर रहना। भाई मन के जीते जीते मन के हारे हार। कोई यार रूम कमरा में आके कोई बोल दिया नेगेटिव, अरे यार फला ऐसे ऐसे सेटिंग होता है, गेटिंग होता है, जाति पाति चलता है, फलाना ढमकाना, हो गया काम, फिनिश। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों से नहीं मिलना जुलना, एकदम बच के रहना है। हमेशा आशावादी नज़रिया ही सब कुछ है। और मैं बता, नियति महान है, नियति ने जो तय करके रखा वो तो होना है। इसलिए नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक माहौल से पूर्णतः दूर रहना है। यह मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू की तैयारी के विभिन्न जो आयाम हैं, कैसे आप तैयारी करेंगे इन सब चीज़ों का। तो आप एक नोटबुक बनाइए और इन सब चीज़ों को, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो लगभग 500 प्रश्नों का आप एक संकलन तैयार कीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और लगातार ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू दीजिए। और इसके अलावा अन्य कोई जो समस्या होगी आप फिर हमसे पूछिएगा, मैं बताऊँगा। समय की कमी है, समय ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मैं हृदय से आप सबको नमन वंदन व अभिनंदन करता हूँ। टीम महाबोधि की ओर से आप सबको नमस्ते।